जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम सुरक्षित हैं अपने स्थानों पर क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने बॉर्डरों को संभाल रखा है ताकि दुश्मन आक्रमण करे उससे पहले ही उसको वहाँ पर तहस नहस कर दिया जाता है। तो इसीलिए आज हम सुरक्षित बैठे हैं। और सबसे बड़ी और ख़ूबसूरती की बात यह है कि इस बार सेना दिवस जो है वो जयपुर में मनाया जा रहा है। तो गाइस, सेना वो चीज़ है जब पुलिस भी नाकाम हो जाती है सिचुएशन को संभालने के लिए, तब निर्देशन दिया जाता है सेना को। और आज वही सेना जयपुर में अपना प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ा खूबसूरत माहौल होता है, बड़ा ही अनोखा माहौल होता है जब अपनी सेना के वीर जवानों को अपने इतना नज़दीक से देखना और उनका बैंड, उनका प्रदर्शन, उनकी गाड़ियाँ अभी आपके सामने जो जा रहे हैं वो सेना के घोड़े हैं। आप डिसिप्लिन देखिए कि घोड़े भी एक से एक ताल मिलाते हुए चलते हुए आ रहे हैं। एक घोड़े का एक पैर उठ रहा है तो वही दूसरे घोड़े का भी पैर उठ रहा है। तो यही डिसिप्लिन के लिए आर्मी जानी जाती है। और अभी हम लोग हैं जयपुर के जगतपुरा में बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर। कल से ये परेड जो है वो चालू होने वाली है। तो ये परेड जो स्टार्ट होगी वो NRI सर्किल से लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच में होगी। तो आप सभी जो भी जयपुर में रहते हैं या जो भी इस परेड को देखना चाहते हैं, फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ऑनलाइन, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये देखिए गाइस, बहुत ही अनोखे अनोखे वाहन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि सेना के प्रमुख वाहन होते हैं, जिनके थ्रू ये रेगिस्तान के अंदर पहुँचते हैं। और ये देखिए भारतीय सेना का टैंक। ये टैंक जब सड़क पर चलता है और इसकी आवाज़ जब होती है और इसकी अभी ये सड़क पर चल रहा है, लेकिन जब ये मिट्टी में चलता है और जब ये धूल उड़ाता हुआ चलता होगा तो सोचिए किस तरह का माहौल वहाँ पर बनता होगा। बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पे बनते हुए सेना के मेजर मतलब भारतीय सेना से निर्मित जो वेपन्स हैं वो उनका प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि तिरंगा, तो तिरंगा को देखते ही इंसान का, हिंदुस्तानी इंसान का तो खून खौल उठता है और देशभक्ति का जज्बा उसको जाग उठा है। तो गाइस, ये दूसरा टैंक भी देख लीजिए, दूसरा टैंक भी पीछे इसके आ रहा है। तो इस तरह से तमाम टैंकों का प्रदर्शन जो है वो भारतीय सेना के सेना दिवस पर किया जाएगा। ये पीछे की तरफ आप देखोगे तो ड्रोन आपको दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी बड़ा सारा ड्रोन है। और ये सेना के और कुछ प्रमुख टैंक्स जो कि यूज़ में आते हैं जब भारतीय सेना का किसी दूसरे देश या दुश्मन या आतंकवादी गतिविधियों के अंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तब उन तमाम हथियारों का यूज़ में किया जाता है। हम स्पेशली मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि ऐसे दृश्य को देखने का मौका, वो भी एक से एक बढ़कर टैंक, एक से एक बढ़कर हथियार, सेना की परेड और तमाम चीज़ों को अपनी आँखों से देखने का मौका बहुत ही कम प्राप्त होता है। और ये देखिए गाइस, ये बड़े वाले टैंक्स आ गए हैं जो दुश्मन की मतलब सीमा पे खड़े होकर और उसको जब चलाया जाता है तो दुश्मन के तहस नहस धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं। ये छोटे गाड़ियाँ जहाँ पर बड़े वाहन नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर ये इसको पहुँचाया जाता है। ये एक और सेना का वाहन, ये देखिए गाइस, एक के पीछे एक लगातार गाड़ियाँ चलती हुई आ रही है और तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं।
अब ये किस किस काम आता है ये तो एक सैनिक ही जानता होगा, लेकिन जो देखने में जो मज़ा आ रहा है वो शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल होता है उसको। ये देखिएगा ऐसा मंजर, ऐसे खूबसूरत दृश्य जहां पर भारतीय सेना अपनी प्रस्तुति दे रही है सेना दिवस के ऊपर, जो कि 15 जनवरी को है। चारों तरफ सैनिक ही सैनिक। और ये देखिएगा ये स्पेशल डॉग्स हैं जो बम को या जो मिसाइल्स होती है उन सब को जो है ये सूंघ के ढूंढ निकालते हैं। तो इनको भी सेना की परेड में शामिल किया गया है। आर्मी का बैंड, अब बारी आती है छोटे तोपों की। जहाँ पर बड़ी तोप नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर इन छोटी तोपों को पहुँचाकर दुश्मन के धज्जियाँ उड़ाई जाती है। दुश्मन के जो ठिकाने होते हैं उनको ध्वस्त किया जाता है। ये उससे बड़ी टैंक ये सेना की एक और प्रमुख गाड़ी जिसके पीछे बंधा हुआ है टैंक। तो भारत भी अब एक शक्तिशाली देश बन चुका है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं। और जो पुष्पा का एक डायलॉग हमें याद आता है कि नरेंद्र मोदी जी भी वही डायलॉग देते होंगे कि झुकेगा नहीं साला। तो अभी दुश्मन देश जो है वो काफ़ी, अभी रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें दुश्मन को किस तरह से धूल चटाई, इसमें दुश्मन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गया। और ये देखिएगा ये अद्भुत मिसाइल्स जो एक साथ में चलती है और ये जीपीएस से कंट्रोल होती है। ये देखिएगा ये ट्रेन हमें लग रही है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है अभी इन आर्मी वालों से बात करने की। बड़े ही स्ट्रिक्ट उनके कानून होते हैं। हमने पुलिस वालों को तो एग्री कर लिया था नज़दीक से जाके वीडियो बनाने, लेकिन सेना की कार्रवाई जो होती है, सेना का जो अनुशासन होता है वो कुछ अलग ही होता है। और ये गाइस ये देखिए ये रडार है जिसके अंदर दुश्मन के जो ड्रोन्स आते हैं उनका पता लगाकर उनको वहीं के वहीं ढेर कर दिया जाता है। ये ड्रोन को उड़ाने के लिए स्पेशल वाहन। और सबसे बड़ी बात है इस सेना दिवस पे हमें ब्रह्मोस के भी दर्शन करने को मिलेगा, जो कि लखनऊ में जिसका निर्माण हुआ है और जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तो ये वाला जो सेना दिवस है वो जयपुर में मनाया जा रहा है। और ये देखिए गाइस ये भी ड्रोन उड़ाने का है जिसके ऊपर ड्रोन को रख के उड़ाया जाता है। तो काफ़ी सारे आधुनिक उपकरण जो है वो सेना के पास हैं। और ये देखिए ये डिजिटल लैब है जिसके थ्रू ड्रोन को उड़ाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और जो मिसाइल्स भी जो कंट्रोल होती है जिसको जीपीएस लोकेशन के थ्रू ट्रैक किया जाता है ताकि वो सही निशाने पर जाकर लगे। ये सब चीज़ें अभी सेना के पास में हैं। और ये देखिएगा ये एक और टैंक है जिसका हमें आइडिया नहीं कि किस काम आता है। उसके बाद ये भी रडार जो है पता लगाता है कि कहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है। जो ड्रोन से बमबारी की जाती है उनको ये वहीं के वहीं ध्वस्त कर देता है। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो रडार के थ्रू कंट्रोल की जाती है। भारतीय सेना के अंदर ये शामिल है हमारे उपकरण, ये वेपन्स।
ये मिसाइल्स फिर से आ गई हैं। ये देखिए कितनी सारी मिसाइल जब एक साथ चलती होंगी तो दुश्मन के हालत वैसे ही ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट को जो है ध्वस्त कर दिया था। ये फिर से देखिए मिसाइल्स। ये और मिसाइल्स देखिए। सोचिए जब कितना वेग से जाता है। और ये ब्रह्मोस आ गया चुका है आपकी आंखों के सामने। इसी का नाम ब्रह्मोस है, जो कि भारत का सबसे पावरफुल हथियार है। और ये आकाश, ये भी बड़ा पावरफुल मिसाइल्स है, जो कि दुश्मन को ठिकानों में जीपीएस के थ्रू ढूंढते हैं और जो टारगेट फिक्स किया जाता है उसी टारगेट के ऊपर ये अटैक करता है। ये देखिए, ये भी कंट्रोल करने वाला पूरा सिस्टम है जीपीएस को। और ये छोटे वाहन, जहाँ पर बड़े वाहन का प्रवेश करना अनुचित होता है, वहाँ पर इन छोटे वाहनों को बेचकर सेना आगे बढ़ती है। और इस बार जो है वो ये प्रदर्शनी दिखाई गई है कि भारत माता का झंडा लगा हुआ है और कैसे दुश्मन को फतेह करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई है। क्योंकि कल से चालू होगा तो अभी इसको कवर कर रखा है, तो कल आपको जब अच्छे से वो चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदर्शनी जो लगने वाली है। जो ये देखिएगा, एक से एक बढ़कर वाहन इंडियन आर्मी के पास में है। ऐसे मंजर को देखकर अपना भी खून खौल उठता है। और ये देखिए, ये रोबोटिक जो डॉग्स हैं वो आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। खून जो है रगों में डबल गति से दौड़ने लग जाता है कि ये भी हम जैसे इंसान ही हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा होता है कि यह एक बार पुलिस तो आपकी सुन लेगी, लेकिन आर्मी जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन आर्मी के लोग जो है वो बड़े ही साफ दिल के होते हैं। तो हमने कई जगह ऐसा देखा है कि जब सेना, जब पुलिस काम नहीं कर पाती तो सेना को बुलाया जाता है। और ये देखिएगा, ये भैरव बटालियन आ चुकी है, जिनके अंदर जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहता है। ये सोचिए, दिन में 3 से 4 बार ये परेड की रिहर्सल करते हैं और हर बार यही जोश, जुनून और जज्बा के साथ में ये दौड़ते हुए जाते हैं। और यही इस तरह से जो है वो गूंजती हुई आवाज़ इनकी सुनाई देती है। ये है सरदार बटालियन। ये रेड कारपेट पे सेना के कुछ जवान आते हुए दिखाई देते हुए। और ये वो जवान हैं जो बर्फ़ के अंदर, बर्फीले जो जगह होती है वहाँ पर ये पहरा देते हैं। ये उसके एक्सपर्ट्स हैं। और फिर से आर्मी का बैंड। देशभक्ति के गाने जब कान में गूंजते हैं तो ऐसा लगता है हम भी शामिल हो जाएं इंडियन आर्मी के अंदर। डिसिप्लिन देखिए, मतलब डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जिसका एक हाथ आगे जा रहा है उसी का आगे वाले का भी वही हाथ जा रहा है। कहीं कुछ गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और
इसका बैंड। उसके बाद में एक और बैंड। बहुत ही शानदार नज़ारा। ये परेड भी आप देखेंगे तो एक ही डेडिकेशन से जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एनसीसी और ये एक और एनसीसी बैंड। दोस्तों यदि आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो और कमेंट्स में वंदे मातरम नहीं लिखा तो गाइस आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि ये मौका वो मौका होता है जहां पर आप भले वीडियो को लाइक ना करें लेकिन जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि कर्तव्य आप देखिए बाइक्स के ऊपर जो है कितने अच्छे कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, कितना डिसिप्लिन वे में जो है। देखिए आप ये एक के ऊपर एक खड़े होके इस तरह से जो है वो गाड़ी चल रही है, इनकी बाइक से चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। ऐसा खूबसूरत नज़ारा मंज़र देखने के लिए आपको मैं तो ये कहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि इस बार जो परेड हो रही है ये जयपुर में हो रही है, तो आपको पहुंचकर उस एक्टिविटीज़ को, इस सेना दिवस को अपनी आंखों से देखना चाहिए। फिर ये मौका शायद मिले ना मिले, लेकिन अभी मौका आपके हाथ में है। तुरंत रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी जगह को फिक्स कीजिए। ये देखिए, ये है भारतीय सेना, निडर, बेखौफ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो, ये अपना काम बखूबी करते हैं। बिना खाए पिए भी ये देश की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत खूबसूरत। और ये देखिएगा ये अद्भुत नज़ारा देखते ही बनता है। ये देखिएगा ये सब चीज़ें जो है वो कल्पना से परे हैं, लेकिन जब आँखों से देख रहे हैं तब हमें पता लग रहा है कि नहीं, ये साक्षात स्टंट देख गया, ये स्टंट देख गया, ये स्टंट देख गया। गजब। हम तो ये कहेंगे आश्चर्य किंतु सत्य, मतलब नंगी आंखों से देखने से एक जो एआई से बना हुआ वीडियो होता है और दूसरा जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वही स्टंट आपको इनके सामने। ये देखिए सबसे अद्भुत नज़ारा, सबसे बेहतरीन। गैस अभी ज़मीन की बारी पूरी हो गई है, अब आपको दिखाते हैं आकाश में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर जो कि अब ये भी अपना प्रदर्शन करेंगे। चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स का उड़ना चालू हो चुका है। ये देखिए गैस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, पहुँचें और आनंद लें। जयपुर महल रोड पे और NRI सर्कल के ऊपर
गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।